हाय। यार लड़कियों और लड़कों के बैड लक में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। लड़कियों का बैड लक क्या होता है? टिकटॉक बनाते हुए मोबाइल की बैटरी डेड होगी, हेयर ड्राई करते हुए थोड़े से बाल जल गए। लेकिन साला लड़कों का बैड लक ऐसा क्यों नहीं होता? लड़कों का बैड लक साला जब तक आधी बॉडी ना जल जाए कोई मानते नहीं इसका बैड लक चल रहा है। यार एक दिन मैं पार्क में बैठा, मेरे पास दो लड़कियां बैठी थी थोड़ी दूर, आपस में बात कर रही हैं कि यार मैं बड़ी बदकिस्मत हूँ। मैंने भी ज़रा कान उधर लगा ली। कहती क्या हुआ? मैं उस दिन मैं गोलगप्पे खा रही, गोलगप्पा मुंह में जाने से पहले फट गई। साला लड़कों का ऐसा क्यों नहीं होता बे? साला स्कूल टीचर से मार खा खा के जब तक गांड गोलगप्पा ना हो जाए ना, उस दिन की शुरुआत नहीं होती। और अगर मार खाने के बाद बाकी का दिन अच्छा गुजर जाए तो वो हमारा हैप्पीएस्ट डे होता है। यार मिडिल क्लास में ना लड़कियों का बैड लक होता है, पर लड़के सारे पनौती होते हैं। लड़कियां खुद एक दूसरे को बता रही होती हैं कि यार आजकल मेरा बैड लक चल रहा है, आजकल ये हो रहा है वो हो रहा है। लड़के नहीं साले एक दूसरे को बताते, बाकी को खुद ही पता लग जाता है कि साला ये पनौती है। एज अ मैन मैं भी पनौती नहीं, मुझे लगता था कि मैं पनौती लेकिन मैं नहीं हूँ, मेरे दोस्त पनौती। फिर मैं अहमद और हसन हम तीनों ही फिरते हैं ज़्यादा, लेकिन हमारे साथ कुछ ना कुछ बुरा होता रहता। फिर मैंने टेस्ट किया कि यार हम में से कौन पनौती। मैं अकेला सफ़र पे गया तो काम था, कुछ नहीं हुआ, कुछ बुरा नहीं हुआ। फिर अहमद के साथ गया, कुछ नहीं हुआ। फिर जिस दिन मैंने हसन के साथ जाना था, भाई उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा गर्मी। समझदार के लिए इशारे काफ़ी। मैं समझ गया साला ये पनौती है। इसका प्रूफ भी है, इसका प्रूफ मैं बताता हूँ। पिछले दिनों एक बात चली थी कि कुत्ता पीछे पड़ता, सब कहते थे भाई लोकल है, हम लोकल हैं लोकल हैं, तो वो चुप कर जाते थे। पर हमारे मोहल्ले के कुत्ते ऐसे नहीं थे, वो सारे किसी को कुछ कहते ही नहीं थे। जो मर्जी उनको आगे लात मार दे, कुछ भी कर दे, कुछ नहीं था करते। एक दिन हम तीनों भी जा रहे हैं, हसन ने कुत्ता जी को लात मार दी। कुत्ता जी उठ के हम पे भौंक रहे और काटने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम चीख रहे भाई हम लोकल हैं लोकल हैं लोकल हैं, लेकिन कुत्ता जी शायद अभी भी नींद में थे। वो सोए हुए थे जब कुत्ता जी को लात मारी हसन ने, वो भी शायद नींद में थे कुत्ता जी। भाई इतने में कुत्ता जी के दोस्त भी आए। अब हमने दिमाग लड़ा, भाग भागे। भाई हम भाग रहे हैं, कुत्ता जी और उनके दोस्त भी हमारे साथ कदम से कदम मिला के भाग रहे। अब मुझे और अहमद को पता था कि हसन पड़ोती, तो हमने क्या किया, मुझे पता था आगे दो गलियां आनी है। हसन को मैंने कहा तुम राइट हो जाना, मैं और अहमद लेफ्ट। उसको इस बात पर खटका, उसको इस बात पर शक हुआ कि मुझे लगा क्यों भेज रहे हैं, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उस टाइम भाग रहे थे। भाई वो इस गली में चला गया, हम दोनों इस गली। उस दिन हसन पनौती है, ये प्रूफ हो। सारे कुत्ते हसन के पीछे गए, हमारे पीछे एक कुत्ता भी नहीं। फिर मुझे अचानक याद आया कि यार हसन को जिस गली में भेजा है वो तो गली आगे से बंद है। भाई इस बात पे मुझसे बड़ी देर नाराज रहा कि यार तूने मुझे जानबूझ के उस गली में भेजा जो गली आगे से बंद है, लेकिन मुझे नहीं था पता। वैसे मैं तो उस पनौती की वजह से उसको उधर भेजा था। फिर उसको सॉरी करने के लिए उसके जो टीकों के पैसे थे वो मैंने दिए थे। यार हमें कोई गाली दे हम सीरियसली लेते हैं, आपको कोई देगा आप भी सीरियसली लोगे, जारी बात है। हमारे मोहल्ले में एक पागल था, पागलों को क्या पता हो गाली क्या होती है वो, हमें तो ये पता था कि उसको नहीं पता गालियाँ क्या है। हर कोई उसको गालियाँ गुलियाँ दे देता था, तो वो किसी को कुछ कहता नहीं था। एक दिन हमने भी गाली दे दी, हमने उसको चूतिया बोल दी। भाई उन्होंने डंडा पकड़ा भैया ने, हमारे पीछे भाग रहे और अब हम भाग रहे और हमें पीछे से माँ बहन की गालियाँ दे रहे।
लेकिन अब हम सीरियस नहीं ले रहे। भागो बस भाई, बहुत दौड़ाया उस पागल ने, यकीन मानो कुत्तों से ज़्यादा उस पागल ने दौड़ाया हमें। हसन अब पूरे इलाके में पनौती के नाम से फेमस है। वो खुद कहता है, उस दिन हम बैठे, हमें कहता है यार मैं सोच रहा हूँ टिकटॉक बैन करो आप। वो कैसे जी? मैं पनौती हूँ, मैं सोच रहा हूँ अपनी कोई वीडियो पोस्ट करके टिकटॉक बैन करो। चूतिया तू पनौती है, चीमा भाई नहीं।